नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी तैयारी 1, 2 और 3 सभी में ग्रेड पे निर्धारण को लेकर के एक नोटिफिकेशन विधानसभा जो सत्र है उसका देखने को मिला। उसके अलावा कुछ न्यूज़ भी अपडेट इसी को लेकर के थी। उन सभी की बात इस वीडियो में करेंगे। तो ये बिहार विधानसभा चतुर्दश सत्र आप देखेंगे, जहाँ पर ध्यान आकर्षण को लेकर के ये सूचना है, जिसमें बताया गया है बिहार विधानसभा को कि जो प्रक्रिया है, संचालन है, उसकी नियमावली वगैरह है, इसमें 18 मार्च 2025 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृति की गई। अब यहाँ पर सदस्य का नाम, विषय, सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर बताया गया है जो अजय कुमार जी हैं, समीर कुमार जी हैं, मुकेश कुमार जी हैं, इन सभी के सभी माननीय जो विधानसभा सदस्य हैं उसी के ही हैं। तो इनके द्वारा क्या बात को रखा गया कि राज्य के सरकारी जो विभाग है उनमें राज्य कर्मियों को अपने पद के अनुसार 7वें वेतन आयोग के तहत मूल वेतन के साथ ग्रेड पे दिया जा रहा है। किसकी बात हो रही है? जो अन्य विभागों के राज्यकर्मी हैं उनको बताया जा रहा है कि मूल वेतन के साथ ग्रेड पे दिया जा रहा है। पर आगे बताया गया है और लेवल भी साथ में निर्धारित है जितने भी राज्यकर्मी हैं। परंतु जब बात होती है बीपीएससी टीआरई 1 की, टीआरई 2 की या टीआरई 3 की, तो इसके द्वारा जो भी चयनित अध्यापक हैं और सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षक हैं, इनको ना ही किसी प्रकार का ग्रेड पे निर्धारित किया गया है और ना ही किसी का प्रकार का लेवल तय किया गया है। सिर्फ और सिर्फ नियोजन की तरीके से वर्ग 1 से 5 के जो अध्यापक हैं और विशिष्ट अध्यापक हैं उनको 25,000 रुपये, 6 से 8 के अध्यापक को 28,000 रुपये, 9 से 10 के अध्यापक और विशिष्ट शिक्षकों को 31,000 रुपये और 11 से 12 के अध्यापक और विशिष्ट शिक्षकों को 32,000 रुपये मूल वेतन दिया जा रहा है, जो कि बताया भी गया है कि 7वें वेतन आयोग से बिल्कुल अलग है, जिसके कारण भविष्य में अध्यापक और विशिष्ट शिक्षकों को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है। जबकि उक्त शिक्षक जो है उनको भी राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि पहली लाइन में बताया गया था कि राज्यकर्मियों को सारे जो भी मूल वेतन है या लेवल है, ये सारी चीज़ें निर्धारित की गई हैं और यहाँ पर शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है, फिर भी उनको वो वेतन या उनको भी वो ग्रेड पे जो है वो नहीं दिया जा रहा है। तो वही बताया गया उक्त जो शिक्षक है उनके हित में पद के अनुसार शिक्षकों का ग्रेड पे और साथ ही साथ लेवल निर्धारित करने हेतु जो सदन है उसके माध्यम से सरकार का यहाँ पर ध्यान आकृष्ट कराते हैं। ये आपका नोटिफिकेशन था। अब इसको लेकर के आप देखेंगे न्यूज़ क्या प्रकाशित हुई। न्यूज़ प्रकाशित हुई कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर शिक्षकों को ग्रेड पे मंत्री। न्यूज़ आपकी पटना से है, जिसमें बताया गया है कि सीपीआईएम के अजय कुमार समेत अन्य सदस्यों द्वारा लाए गए ध्यान आकर्षण सूचना के जवाब में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 से चयनित शिक्षक और सक्षमता पास जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको फिलहाल ग्रेड पे का लाभ नहीं मिलेगा। 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य में गठित होने वाले फिटमेंट जो कमेटी है उसके समक्ष इस मसले को लाया जाएगा। अगर वह अपनी अनुशंसा करेगी तो इन संवर्ग के शिक्षकों को ग्रेड पे का लाभ जो है वो दिया जा सकता है। फिलहाल इन शिक्षकों को नियमित शिक्षक का दर्जा जो है वो दे दिया गया है। ये मतलब जवाब के रूप में सुनने को यहाँ पर ऊपर प्रश्न लिखा गया था, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें उसके बाद निकल के आई उसकी बात की गई है। आगे बताया गया वर्ग 1 से 5 के अध्यापक और विशिष्ट शिक्षकों को अध्यापक और विशिष्ट जो शिक्षक हैं उनको 27 तथा वर्ग 11, 12 के अध्यापक और जो अध्यापक हैं उनको 32,000 रुपये मूल वेतन दिया जा रहा है, जो कि 7वें वेतन आयोग को लेकर के बताया गया है कि इससे जो है वो बिल्कुल भिन्न है। जो कि यहाँ पर आपका 6 से 8 का नीचे वाली लाइन में देखें तो ऊपर तरफ लिखा हुआ है कि 1 से 5 का ये 28 वाला जो हमने पढ़ा था वो ये वाली लाइन से कंटिन्यू नहीं है। यहाँ से 1 से 5 के अध्यापक और विशिष्ट शिक्षकों को 25,000 रुपये, 6 से 8 के अध्यापक और विशिष्ट शिक्षकों को यहाँ पर 8,000 लिखा। अरे जो मैंने ऊपर आपको बताया था ना वो यहाँ पर सही है। 1 से 5 के लिए 25, 6 से 8 के लिए 28, 9 से 10 के लिए 31, 11 से 12 के लिए 32, वही यहाँ पर भी लिखा है। बाकी यहाँ पर बताया गया है कि इनके प्रमोद कुमार और अन्य द्वारा लाए गए ध्यान आकर्षण के जवाब में मंत्री ने बताया कि मठ मंदिर जो है उनकी ज़मीन की बिक्री पर रोक है। अगर किसकी सूचना देता है तो उसकी जाँच कर कार्रवाई होगी और इसमें ऐसा कोई नीचे खास पॉइंट नहीं है। आगे भी देखेंगे इसी से रिलेटेड अपडेट है कि शिक्षकों को ग्रेड पे और लेवल निर्धारण पर वित्त विभाग की अभी सहमति नहीं। यहाँ पर 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी गठन जब हो जाएगी उसके बाद ही विचार होगा। 1 माह के भीतर आ जाएगी विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मियों की रिक्ति की जानकारी, उसकी बात की गई है। बाकी इसमें ही बताया जा रहा है कि
15% बढ़ोतरी जो है वो हुई है। शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ दिया जा रहा है और यहाँ पर भी ग्रेड पे और लेवल निर्धारण पर वित्त विभाग की भी सहमति नहीं बनी है। फिटमेंट कमेटी का जब गठन होगा इस पर ही सोचेंगे और वित्त विभाग को अनुशंसा इसके बाद जो है वो की जाएगी। बाकी नीचे वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी लिखी गई हैं। तो ये था जो ध्यान आकर्षण सूचना को लेकर के यहाँ पर रखा गया था मांग, और उसका जवाब यही देखने को मिला कि अभी फ़िलहाल तो जो है इस पर विचार नहीं होगा, विचार होगा फिटमेंट कमेटी के गठन होने के बाद, जो कि 8वें वेतन आयोग से संबंधित आपको देखने को मिलेगा आगे चल के। तो यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय